नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी जिसका शीर्षक है इश्क। आज पूरे 12 दिनों के बाद मैसेंजर पर मिले हुए रिप्लाई को देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा और धीरे से बुदबुदाया, फंस गया एक और बकरा हलाल होने के लिए। मैं पागलों की तरह हंसे जा रहा था। तभी मोबाइल से नज़रें हटाकर सामने देखा तो ऑफिस के सभी लोगों की मुझसे सवाल करती हुई नज़रें मेरी तरफ थी। मैं झेंप गया और जैसे तेज़ रफ्तार से चलती गाड़ी के आगे अचानक किसी के आने से इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं, वैसे ही मेरी हंसी को भी ब्रेक लग गया था। किरण भी मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। शायद वो मन ही मन मुझे चाहती थी, पर मेरे ख्वाबों ख्यालों में तो कोई अनदेखा चेहरा ही बसा हुआ था। मेरी नज़र में वो बहुत अच्छी दोस्त थी, बस सिर्फ दोस्त। मेरी हंसी को देखकर उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा सा गया था, जैसे अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर सीने में जलन सी होती है। ठीक वैसे ही लगभग चिढ़ते हुए मुंह पर बनावटी हंसी लाकर बिल्कुल मेरे पास आकर फुसफुसाकर वो बोली, क्यों, कोई मिल गई है क्या मुझसे भी अच्छी? मैंने उसके गाल पर धीरे से चप्पत लगाते हुए जवाब दिया, मिल नहीं गई है, मिल गया है पगली। किरण ने ऐसे मुंह बनाया जैसे कह रही हो, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए शाहरुख खान के अंदाज में कहा, तुम नहीं समझोगी कि किरण, और हंसते हुए अपनी फाइल उठाकर बॉस के केबिन की ओर बढ़ गया। मुझे अब फेसबुक पर लड़की वाली आईडी बनाकर लड़कों को उल्लू बनाने में बहुत मज़ा आने लगा था। सुबह का घटनाक्रम भी इसी बात से जुड़ा हुआ था। दरअसल एक स्मार्ट से लड़के आर्यन की आईडी पर मैंने आलिया नाम की अपनी फर्जी आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और आज उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली थी और साथ ही मैसेंजर पर मैसेज किया था कि हेलो फ्रेंड। मैंने भी लड़कियों जैसे ही नखरे दिखाते हुए 4 दिन बाद एक स्माइली चिपका दी। तब तक उसके गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के मैसेज देखकर मैं रोज़ हंसता, मगर रिप्लाई नहीं करता था। मुझे पता था ये लड़का भी पहले ऐसे ही हेलो फ्रेंड बोलेगा, फिर हेलो डियर, फिर हेलो माय स्वीट हार्ट बोलेगा और फिर लव शायरी, ढेर सारे फूल और न जाने क्या क्या। फिर कभी रात की तन्हाई में बात करते हुए मुझे किस करने की इच्छा जताएगा और फिर एक दिन अपनी औकात पर आ ही जाएगा और मुझे किसी होटल में अकेले मिलने बुलाएगा। बस यही वो पल होगा जब मैं उसे सच में रूबरू
कराऊंगा। और जब उसका दिल जमीन पर गिरकर टूटकर बिखरे हुए आईने की तरह बेबस सा पड़ा होगा, मैं ज़ोर ज़ोर से हंसूंगा। मेरी और आर्यन की चैटिंग लगभग रोज ही होने लगी थी, पर उस बंदे में कुछ तो था। फिसलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं चाहता तो उसे ब्लॉक भी कर सकता था, पर अब वो मेरे लिए एक चैलेंज की तरह था। एक दिन किरण की बर्थडे पार्टी में मुझे एक ख्याल आया। मैंने आर्यन के चैटिंग बॉक्स में लिखा, आर्यन, हमें चैटिंग करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। आज मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। मेरे पर्सनल नंबर के लिए तो तुम्हें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, पर तुम मुझे मैसेंजर पर वॉइस कॉल कर सकते हो। अभी मैं मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में आई हूँ, फिर घर पहुँचकर बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ और कॉलेज में भी मुझे मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं है। ऑनलाइन होते हुए भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया और अचानक वो ऑफलाइन हो गया। मैं सोच में पड़ गया। आज के समय में ऐसे भी लड़के होते हैं क्या? लड़की ऑफ़र दे रही है और ये अजीब है, बर्थडे पार्टी में केक कटने के बाद सभी डिनर लेने लगे, पर मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। मैं न जाने क्यों बार बार मैसेज बॉक्स खोलकर बेचैनी से दिमाग में कई सवाल लिए हुए आर्यन के मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। इतनी बेचैनी तो लड़कियों में ही होती है। मैंने मन ही मन बड़बड़ाया, नहीं, मैं तो लड़का ही हूँ। मेरा नाम डॉक्यूमेंट में भी रोहित ही लिखा हुआ है, पर मुझे आर्यन से इतना लगाव सा क्यों लग रहा है? उससे चैटिंग करने का मन क्यों करता है? अब उसके मैसेज देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसता क्यों नहीं हूँ? क्या मुझे लड़के पसंद है? तो दोस्तों, कहानी का आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।